तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। पिछले वाला मैच जैसे कि हमने प्लान बनाया था अच्छा खासा प्रॉफिट करने का और मैच ही कैंसिल हो गया है। लेकिन इस मैच में भाई अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे। जैसे कि इंडिया वीएस इंग्लैंड भाई वार्म अप चौथा मैच है, ठीक है। ये वार्म अप का चौथा जो है तो मैच है, ठीक है। ये तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग को ये चीज़ का ध्यान देना जो कि आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना भाई इंडिया वीएस इंग्लैंड में कौन सा हाई है, मतलब कौन सा अप है कौन डाउन है टीम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, इंडिया अप है और जो है तो इंग्लैंड डाउन है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप लोग को ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पिच रिपोर्ट वगैरह, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो वेन्यू का कोई जो है तो नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे गाइड पे हम क्लिक करते हैं तो भाई यहाँ पे जब गाइड पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है तो सारा कुछ दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई खास यहाँ तो मैच का स्टेटस हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इंडिया ने रिसेंट मैच देखो यहाँ पे 4 मैच जीता है और 1 मैच जो है तो लॉस हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंग्लैंड की बात करें तो भाई 3 मैच इसने जो है तो लॉस किया और 2 मैच विन किया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो इतना ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर हमको टीम कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे देखो तो पिच के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो भाई हमको पिच बैटिंग के हिसाब से बनाना है एक टीम और एक बॉलिंग के हिसाब से, ठीक है। अब आपको क्या दिमाग लगाना मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो विकेट कीपर की अगर बात करें तो विकेट कीपर में भाई देखो जे बटलर दिखाई दे रहा है, उसके बाद केएल राहुल, ठीक है। उसके बाद भाई ठीक ठाक केएल राहुल और जो जे बटलर ही हैं और बाकी जो जे ब्रिस्टो और उसके बाद आई किशन, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे जो है तो जे बटलर को तो हम लेंगे ही लेंगे इंग्लैंड की तरफ से और केएल राहुल को भी लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बैट्समैनिंग में क्या चेंज करेंगे जो कि अक्सर लोग गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं लोग कि भाई यहाँ पे जो जितने बड़े बड़े प्लेयर होते हैं सारे प्लेयर को लेते हुए चले जाते हैं, लेकिन उनको दिमाग में ये गलत फहमी हो जाती है कि बड़ा प्लेयर है तो वो आउट ही नहीं हो गया, मतलब जो है तो कैसे क्या होगा, मतलब उसके दिमाग में ये चला जाता है कि बड़ा प्लेयर है तो ये जो है तो फ्लॉप नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है, खेलने वाले को भी पता नहीं होता है कि भाई कब मैं फ्लॉप हूँगा कब मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो इंग्लैंड की तरफ से एक एक जो है दोनों टीम की तरफ से एक एक प्लेयर ले लिया, ठीक है। अब हमको ये चीज़ देखना जो मैं टीम बना रहा हूँ तो आपको बता दूँ टीम बैटिंग के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए टीम बैटिंग को पिच अगर बैटिंग को सपोर्ट कर रही है और हमारा अगर डायरेक्शन मैच का बैटिंग के फेवर में जा रहा है तो ये टीम बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी, ठीक है। और बॉलिंग के हिसाब से बॉलिंग के फेवर में भी हम बनाएंगे, ठीक है, दूसरी टीम। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो बैट्समैन में जो हो तो हम क्या लेंगे रोहित शर्मा यहाँ पे, ठीक है, और विराट कोहली, ठीक है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली और यहाँ पे भी स्टोक सामने वाले टीम से यानी कि इंग्लैंड से। तो भाई यहाँ पे जो शुभमन गिल, अब देखो यहाँ पे 4 प्लेयर हैं, ठीक है। अब देखो आपको बता दो ये ओडीआई मैच है तो यहाँ पे क्या 50 ओवर का मैच है, ठीक है। और जब 50 ओवर का मैच होता है जाहिर सी बात है यहाँ पे काफ़ी सारा जो है तो चांस होता है। लेकिन यहाँ पे शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए और हमने विकेट कीपर में केएल राहुल को तो ले ही लिया। अब आपको ये चीज़ दिमाग लगाना है कि मान लीजिए अगर पिच बैटिंग है, ठीक है, अगर पिच बैटिंग है तो 2 तरीके से आपको टीम परफॉर्म करके दे सकती है। एक तरीका ये है अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है पिच बैटिंग होते हुए तो मान लीजिए कि फिर तो 3 प्लेयर तक भाई चांस है, 3 से 4 प्लेयर तक, मतलब चारों प्लेयर में कुछ प्लेयर फ्लॉप होंगे। जैसे कि एक पहला है जो तो बैट्समैन अगर ओपनिंग करेगा तो भाई उसके साथ एक वीक प्लेयर मतलब मिडिल क्लास का प्लेयर लगाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है तो कैप्टन क्या होता है अगर पिच बैटिंग को सपोर्ट करती है बाकायदा फुल्ली तो भाई वहाँ पे क्या होता है दोनों ही टॉप प्लेयर उतार देता है। टॉप प्लेयर उतारने का मतलब ये कि पावर प्ले में होता है 10 ओवर का पावर प्ले मिल जाता है और 10 ओवर में ये मान लीजिए अच्छा खासा चेस करने के चांस बन जाते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो पहले उतार देगा मान लीजिए कि विराट कोहली को, ठीक है, मोटी मिसाल। अब विराट कोहली को उतार दे उसके बाद भाई इसके साथ रोहित शर्मा उतर गए, ठीक है। अब रोहित शर्मा अगर उतर गए तो जाहिर सी बात तो दोनों खेलेंगे और मान लीजिए 1 2 4 10 2 4 5 ओवर खेला उसके बाद फिर कौन आउट होता है भाई विराट कोहली भी जा सकता है और रोहित शर्मा भी जा सकता है। तो अब इसमें कौन जा सकता है तो भाई यहाँ पर जैसे मोटी मिसाल रोहित शर्मा गया, ठीक, आउट हो गया। उसके बाद भाई फिर जो है तो शुभमन गिल आ गए तीसरे नंबर पे, शुभमन गिल आ गए भाई फिर विराट कोहली शुभमन गिल खेलना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे जो है तो अगर पहले बैटिंग करते इंडिया बैटिंग पिच होते हुए तो ये मान लीजिए फिर आप 3 से 4 प्लेयर ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं बैट्समैन, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर वहीं पे जो है तो पिच बैटिंग होते हुए इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो ये मान लो फिर उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगी इंग्लैंड, मतलब उतना ज़्यादा जो है तो रन नहीं बना पाएगी। तो क्या होगा जब बैटिंग करेगी इंडिया दोबारा जब फील्डिंग करने के बाद
तो क्या होगा कि फिर वो ज़्यादा रन तो बनाना नहीं होगा उसको, तो 2 से 3 ही प्लेयर काफ़ी हो जाएंगे, मतलब और प्लेयर को चांस ही नहीं मिलेगा खेलने का। तो ये गलती एक्चुअली में हो जाती है, तो भाई उसी से आपका टीम फ्लॉप चली जाती है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दिया, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे जो है तो हमने किसको लिया है, केएल राहुल को लिया, जय बटलर को लिया। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें तो विराट कोहली को हमने ले लिया, उसके बाद शुभमन गिल को ले लिया। अब रोहित शर्मा को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया, क्योंकि भाई ड्रॉप करने का रीजन ये है कि रोहित शर्मा मान लीजिए आउट हो जाए, तो अब फिर उसके बाद जब हम दूसरी टीम बनाएंगे तो यहाँ पे शुभमन गिल को ड्रॉप करेंगे, या जो हो तो यहाँ पे केएल राहुल को ड्रॉप करेंगे। तो भाई यहाँ पे जो है तो हमने इसको ले लिया। उसके बाद अगर बात करें सामने वाली टीम से तो बी स्टॉक को लेंगे उसके बाद बस, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमने ले चुका है एक प्लेयर को। ठीक है, यहाँ पे जे बटलर को हमने ले ही लिया, टॉप प्लेयर को। अब उसके बाद अगर ऑलराउंडर की बात करें तो भाई ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, मतलब हार्दिक पांड्या हो गए और जडेजा हो गए और मोइन अली हो गए। ठीक है, तो भाई देखो हार्दिक पांड्या को ले लेंगे और जो है तो लिविंग स्टोन को ले लेंगे। ठीक है, लिविंग स्टोन को लेने का मतलब ये है कि भाई ये जो है तो एक ये क्या ऑलराउंडर, अच्छे ऑलराउंडर हैं, राइट हैंड हैं और जो है तो लीग ब्रेक है। तो मतलब ये है कि मान लीजिए क्योंकि थोड़ा सा वीक टीम है इंग्लैंड इंडिया से, तो फिर क्या होता है कि अगर मान लीजिए हावी हो गए इंडिया के प्लेयर, तो फिर इनका अगर मिडिल क्लास में उतरते हैं, बैटिंग का भी चांस अगर इनको दिया जाता है तो ये मान लीजिए कुछ ये संभाल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, और हार्दिक पांड्या हमको ले ही लिया है, क्योंकि बॉलर एज ए बॉलर समझ के हम हार्दिक पांड्या को लिए हैं। ठीक है, क्योंकि टॉप प्लेयर हमारे पास बैट्समैन हाई हैं। अब अगर जो है तो बॉलर की बात की जाए तो बॉलर भाई देखो यहाँ पे मोहम्मद सिराज हो गए, ये तो अच्छे प्लेयर, इनको तो हम लेंगे और जे बुमराह को ले लिया। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो इंग्लैंड की तरफ से एम वुड एक अच्छे जो है तो फास्टर हैं और इनको लेना तो भाई हमारे लिए बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है, अगर आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पे सी वॉक्स को भी ट्राई कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो फिलहाल मैं जो है तो इससे बेहतर यहाँ पे बैट्समैन से मैं एक बैट्समैन ले लूँगा। ठीक है, बैट्समैन कैसे लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तो जैसे कि मोटी मिसाल एच ब्रूक हो गए, एस यादव हो गए, डी मिलान, ये सही है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है तो यार मेरे हिसाब से तो फिलहाल अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो है तो देखो आई किशन तो फिलहाल उतना ठीक नहीं है, रोहित शर्मा को आप लोग चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, देखो अगर इसमें रखोगे आप लोग तो अगले टीम में ये मान लीजिए अगले टीम में आपको ड्रॉप करके चलना है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए अगर पिच पहले मान लीजिए अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तीनों प्लेयर तो ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर सेकेंड टाइम में अगर बैटिंग करती है जो है तो इंडिया, तो फिर तीनों प्लेयर को मत लेना भाई, फिर रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो तो बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो लगभग लोग गलती कर देते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाते समय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो देखो सबसे पहले क्या है कि देखो यहाँ पे देखा जाए कंपटीशन किसके ऊपर सबसे ज़्यादा, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन में। तो भाई अगर कैप्टन की जो है तो कंपटीशन की बात करते हैं यहाँ पे देखो शुभमन गिल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन, मतलब 29% लोग इसको लिए हुए हैं। और अगर वहीं पे बात करें अगर मतलब वाइस कैप्टन की, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो विराट कोहली को जो है तो 12% लिए वाइस कैप्टन, और यहाँ पे जो है शुभमन गिल को 13%। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है तो शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाएंगे, राइट, और जो कैप्टन बनाएंगे तो भाई यहाँ पे हम विराट कोहली को बनाएंगे। ठीक है, अब विराट कोहली क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे विराट कोहली और शुभमन गिल को इसलिए बनाए हैं कि अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो ये मान लीजिए कि टॉप मतलब स्टार्टिंग में इतना अच्छा जो चेस कर देंगे जो अगर पिच बैटिंग होती पावर प्ले के अंदर। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर मान लीजिए विराट कोहली और शुभमन गिल अगर मान लीजिए नहीं उतर रहे हैं टॉप में और पिच बैटिंग है, पावर प्ले के अंदर अगर आना है तो फिर 2 जो ओपनर जो उतरेंगे उनको आप ट्राई कर सकते हो, वो भी आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट करवाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अब हम बात करते हैं दूसरी टीम की, जो कि थोड़ा सा हम डिफरेंट बनाएंगे। डिफरेंट ऐसे बनाएंगे देखिए, देखो आप लोग क्या होता है कि आप लोग के पास इतना जिगरा नहीं होता कि बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर सको, और जिसके पास भाई जिगरा नहीं उसके पास कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोग को बिल्कुल रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तब आप लोग प्रॉफिट कर पाओगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने जो केएल राहुल को ड्रॉप करना है और जे बटलर के साथ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे जे बटलर के साथ जा रहे हैं, यहाँ पे जो विराट कोहली को हम ले लेंगे और यहाँ पे शुभमन गिल को ले लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे बी स्टॉक के साथ हम कंफर्म चले, क्योंकि बी स्टॉक भाई सामने जो है तो टॉप प्लेयर में अगर देखा जाए सिर्फ एक ही है और ये काफ़ी इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो ये अच्छा खासा कोशिश करेगा मेहनत करने की। ठीक है, अब उसके बाद भाई हम ऑलराउंडर पे जाएंगे, तो ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, और जो हो तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या को हम ले लेंगे, या तो हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके आप लोग चाहो जडेजा को ट्राई कर सकते हो, लिविंगस्टोन के साथ जाएंगे। हाँ, आप लोग चाहो तो आर अश्विन के एज ए बॉलर ले सकते हो, अगर आर अश्विन आते हैं तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अगर रहते हैं तो आप एज ए बॉलर लेना। ठीक है, क्योंकि बॉलिंग में अच्छा कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर बॉलर की बात करें तो भाई तो जे बुमराह हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए। उसके बाद अगर बात करें सामने वाली टीम से तो एम वुड को हम लेके चलेंगे।
उसके बाद यहाँ पे जो है तो डी वैली है, ठीक है। अगर डी वैली है तो डी वैली, नहीं तो फिर जो है तो डब्लू बॉक्स को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डब्लू बॉक्स भी एक अच्छे प्लेयर हैं। अगर डी वैली आते हैं तो फिर डी वैली को हम जरूर लेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब अगर एक प्लेयर की बात करें तो एक प्लेयर आप लोग चाहो तो यहाँ पे से भाई जो है तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे ऑलराउंडर की बात करें तो भाई यहाँ पे देख सकते हो एस करन, ठीक है। एस करन को इंग्लैंड की तरफ से आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, या तो मोइन अली को जो है तो ट्राई कर सकते हो इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे देखो एक्चुअली में क्या इनके पास बैट्समैन कोई हाई पावर नहीं है, तो ऑलराउंडर को क्या मौका दिया जाएगा बैटिंग करने का, और ऑलराउंडर भाई देखो कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो इंग्लैंड की तरफ से हमने ले लिया, तो भाई आप लोग चाहो तो भाई मोइन अली को ड्रॉप करके आप लोग चाहो तो बैट्समैन के साथ ही जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर रोहित शर्मा है। तो फिलहाल मैंने जिसको ड्रॉप करना था मैंने ड्रॉप कर दी, क्योंकि अगर मैंने फिर छेड़ा तो यहाँ पे जो है तो दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो है तो मोइन अली को ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो यहाँ पे जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात किया जाए तो भाई यहाँ पे देखो जे बटलर हो गए हैं, और ये विराट कोहली तो हमने ले ही लिया, शुभमन गिल को ले लिया है। अब हम यहाँ पे देखो मोइन अली जो है तो लविस्टोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो एम वुड को हम वाइस कैप्टन बनाएंगे अगर ये रहते हैं तो, ठीक है। और अगर कैप्टन की बात करें भाई तो यहाँ पे जे बटलर को हम कैप्टन बनाएंगे, ठीक है। या आप लोग चाहो तो बी स्टॉक को भी कैप्टन बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा जो है तो चांस होगा। तो अगर तीसरी टीम बनाते हो आप लोग तो भाई जे बटलर और जो है तो बी स्टॉक के साथ भी जो है जा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं एम वुड और जो है तो यहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से जा रहा हूँ, और आप लोग चाहो तो यहाँ पे जे बटलर भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फिलहाल मैं जो है तो बी स्टॉक और एम वुड के साथ जाऊँगा। तो भाई यहाँ पे जो हो तो अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो। देखो अभी तो प्लेइंग 11 नहीं, ना ही तो पिच रिपोर्ट है, ना ही तो भाई अभी टॉस हुआ है कि भाई कुछ कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो अभी के हिसाब से मैंने टीम बना दी है, बाकी टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बाकी देखो जब जो है तो देखो प्लेइंग 11 आ जाएगा, टॉस हो जाए, कंफर्म पिच रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास, तो फिर उसके बाद भाई कंफर्म टीम बन पाएगी। लेकिन हमारा सिस्टम जो होगा, मतलब लॉजिक हमारा यही होगा। बाकी हम जो है जो टीम बनाएंगे तो भाई जो है टॉस के बाद कंफर्म पिच रिपोर्ट आने के बाद थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप लोग को बिल्कुल परफेक्ट विद कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ टीम में देता हूँ टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ के आप टीम ले सकते हो। लेकिन गाइज आपको मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन तो हमारा रख सकते हो, लेकिन आप लोग प्लेयर में चेंजिंग कर लिया करो, ताकि कोई ना कोई कितना प्रॉफिट कर ले, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।